देखिए, कुछ लोग इतिहास में अपना नाम बनाते हैं, कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश के लिए अपनी पहचान तक मिटा देते हैं। आज हम एक ऐसे ही जांबाज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनेंगे। भारत का वो रॉ एजेंट जो सिर्फ 23 साल की उम्र में पाकिस्तान गया और वहां की सेना में मेजर बन गया। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई एक अकेला इंसान पाकिस्तान की हर प्लानिंग भारत की टेबल पर पहले से ही पहुंचा देता तो शायद कहीं जंग की नौबत ही ना आती। ये कहानी एक ऐसे ही जांबाज की है जिसके कारनामों का असर इतना इतना बड़ा था। इस जांबाज का नाम था रविंद्र कौशिक, एक ऐसा नाम जिससे खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी बहादुरी के लिए द ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। तो चलिए इस गुमनाम नायक की कहानी और उसके पीछे की खुफिया दुनिया को परत दर परत खोलते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 1970 के दशक की। 1971 की जंग के बाद भारत पाकिस्तान के बीच का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उस वक्त भारत को ऐसे जासूसों की जरूरत थी जो सिर्फ जानकारी ना भेजें बल्कि दुश्मन के सिस्टम का हिस्सा ही बन जाएं। और यहीं से कहानी शुरू होती है एक कलाकार की, जो आगे चलकर देश का सबसे बड़ा राज बनने वाला था। 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र के अंदर ना बचपन से ही एक कलाकार छुपा हुआ था। कॉलेज के दिनों में वो थिएटर करते थे और उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोग उनकी तुलना दिलीप कुमार से करने लगे थे। दोस्तों उन्हें मजाक में विनोद खन्ना बुलाते थे। और फिर 1975 में लखनऊ में एक नाटक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। वो एक ऐसे भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे जो दुश्मन के हाथों पकड़ा तो जाता है पर देश का राज बताने के बजाय मरना पसंद करता है। उस हॉल में रॉ के कुछ अधिकारी भी बैठे थे। उन्होंने उनकी एक्टिंग में छिपी देशभक्ति को पहचान लिया। उन्हें वो मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, एक ऐसा चेहरा जो भीड़ में आसानी से गुम हो जाए और जिसकी वफादारी पर कोई शक ना कर सके। नाटक खत्म हुआ और रॉ के अधिकारी उनसे मिले। ये कोई फिल्म का ऑफर नहीं था, ये एक ऐसे रास्ते पर चलने का न्योता था जहां से वापसी नामुमकिन थी। यहीं से रविंद्र कौशिक के अंत और एक नए इंसान के जन्म की कहानी शुरू हुई। अगले 2 साल तक रॉ की बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग चली। ये सिर्फ हथियारों की ट्रेनिंग नहीं थी, ये खुद को पूरी तरह से भूल जाने की ट्रेनिंग थी। उन्हें उर्दू सिखाई गई, कुरान की आयतें रटाई गईं और पाकिस्तान का भूगोल ऐसे याद करवाया गया जैसे वो वहीं पैदा हुए हों। यहाँ तक कि उनकी शारीरिक पहचान भी हमेशा के लिए बदल दी गई। उस दिन रविंद्र कौशिक की मौत हो चुकी थी और जन्म हुआ था नबी अहमद शाकिर का, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई पिछली जिंदगी नहीं थी, कोई असली पहचान नहीं थी, सिर्फ एक मिशन था, भारत की सेवा। अब बारी थी उस मिशन की जिसे इंटेलिजेंस की दुनिया में लगभग नामुमकिन माना जाता है। देखिए, किसी देश में घुसपैठ करना एक बात है, लेकिन उसकी सेना के कमांड स्ट्रक्चर में शामिल हो जाना, ये किसी भी जासूस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंचे और कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए और अपनी मेहनत से मेजर के पद तक पहुंचे। अब जो बात सामने आती है वो सच में हैरान कर देने वाली है। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारत को जो भी खुफिया जानकारी भेजी वो बेशकीमती थी। ये सिर्फ दुश्मन के इरादों की खबर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी सेना की तैनाती, उनके मूवमेंट्स और हमले की योजनाओं का पूरा ब्लूप्रिंट था। माना जाता है कि उनकी दी हुई जानकारी से भारत ने कई सैन्य ऑपरेशन टाले और लगभग 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई। जब उनकी भेजी जानकारी, खासकर पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े दस्तावेज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंचे तो वो भी हैरान रह गईं। उनकी इसी जांबाजी और कामयाबी को देखकर उन्होंने खुद रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का नाम दिया। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। उन्हें पाकिस्तानी फौज के एक टेलर की बेटी अमानत से मोहब्बत हो गई। रॉ की इजाजत से उन्होंने शादी कर ली और एक बेटे के पिता भी बने। सोच कर देखिए, एक इंसान अब 3 जिंदगियां जी रहा था और हर जिंदगी में वफादारी की कस्में थीं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। वो एक परफेक्ट स्पाई थे, कोई गलती नहीं, कोई सुराग नहीं। लेकिन जासूसी की दुनिया का यही कड़वा सच है, जहां सालों की मेहनत एक छोटी सी चूक पर तबाह हो जाती है। यहां एक जासूस नहीं हारता, बल्कि सिस्टम की एक गलती उसे ले डूबती है। साल था 1983। रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीह को रविंदर तक एक संदेश पहुंचाने के लिए भेजा।
लेकिन जैसे ही इनायत ने सीमा पार की, उसे पकड़ लिया गया। टॉर्चर के दौरान वो टूट गया और उसने रविंदर का राज उगल दिया। पाकिस्तानियों ने इनायत का इस्तेमाल करके कराची के जिन्ना गार्डन में एक जाल बिछाया और रविंदर को इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। जैसे ही संदेश का आदान प्रदान हुआ, चारों तरफ से पाकिस्तानी कमांडो ने उन्हें घेर लिया। 1 सेकंड में मिशन खत्म हो गया। एक ऑपरेशनल गलती ने भारत के सबसे बड़े जासूस का कवर हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक और सबसे अमर अध्याय पर पहुंचती है। यहां से एक जासूस की कहानी खत्म होती है और एक लेजेंड की विरासत शुरू होती है। एक ऐसी विरासत जहां एक इंसान टूटका नहीं बल्कि इतिहास बन जाता है। जासूसी की दुनिया में पहली ट्रेनिंग यही दी जाती है कि अगर पकड़े गए तो तुम्हारी एजेंसी तुमसे पल्ला झाड़ लेगी, तुम्हारा देश तुम्हें भूल जाएगा। ये एक बहुत ही क्रूर सच है और रविंद्र कौशिक के साथ बिल्कुल यही हुआ। जब पाकिस्तान ने भारत सरकार से संपर्क किया तो हमारी तरफ से आधिकारिक जवाब आया, हम इस शख्स को नहीं जानते, हमारे रिकॉर्ड में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसने अपनी पहचान तक मिटा दी और आज उसका अपना ही देश उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। अगले 16 साल उन्हें पाकिस्तान की सबसे क्रूर जेलों में रखा गया। उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाए। पाकिस्तानी सेना बस एक सवाल का जवाब चाहती थी, भारत के और कितने शेर उनकी मांद में छिपे हैं, लेकिन वो टूटे नहीं। 16 साल तक हर रोज मौत को सामने देखने के बावजूद उनके मुंह से भारत का एक भी राज बाहर नहीं निकला। और 16 साल की उस नारकीय जिंदगी और टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते लड़ते साल 2001 में उस ब्लैक टाइगर ने मुल्तान जेल में अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें जेल के पीछे ही कहीं दफना दिया गया। भारत का वो बेटा जिसने हजारों सैनिकों की जान बचाई, उसे अपनी मिट्टी का कफन तक नसीब नहीं हुआ। रविंद्र कौशिक जैसे लोगों की जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि गुमनामी में किए गए बलिदान की आखिर कीमत क्या है। जब कोई हीरो अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए मिटा देता है तो उसे याद रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शायद हमारी।